फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं इस वक्त न्यू दिल्ली में और आपको करा चुकी हूं इंडिया गेट का प्यारा सा विजिट। और आज बारी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियम का एक खूबसूरत विजिट करने की। तो चलिए जान लेते हैं कहां से है एंट्री यहां पे जाने की, 100 मीटर आगे। लेकिन उसके पहले बता दूं कि ये जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। कहां से? इंडिया गेट के पीछे वाले हिस्से से। मीन्स ये फ्रंट का है और ये जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है ये पीछे की तरफ बना है। तो हम यहीं पर जाने वाले हैं अभी। आपको बता दूं कि इंडिया गेट के पास ही बना है नेशनल वार मेमोरियल, जिसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास बनाया गया है। और हाँ, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट के पास एक अमर ज्योति जलाई गई थी, जो आपको दिखाई देगी नेशनल वार मेमोरियल में। तो चलिए चलते हैं उस 24 घंटे निरंतर जलने वाली अमर ज्योति का दर्शन करने के लिए। आपको बता दूं, वीर सैनिकों की शहादत को प्रदर्शित करता हुआ ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। गर्मियों में मार्च से अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम को 7:30 बजे, और सर्दियों में नवंबर से मार्च तक सुबह 9 से शाम को 6:30 बजे तक आप इस खूबसूरत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दीदार कर सकते हैं और देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं एंट्री, और चेकिंग तो ज़रूरी है भाई, हमारे देश का गौरव है ये। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे इंतज़ार अपनी फैमिली का, जो मेरे साथ आई है लेकिन पता नहीं कहाँ पीछे रह गई है, और आ गए लगता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हम यहीं पर जा रहे हैं इस स्मारक पे, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और ये स्तंभ की कुल लंबाई 15.5 मीटर है, जिसको कुल 4 चक्रों के माध्यम से निर्मित किया गया है। ये सभी चक्र सैनिकों के विभिन्न मूल्यों की अवस्था को प्रकट करते हैं। और ये जो सैनिक है ये स्टेचू नहीं है, ओरिजिनल सैनिक है, मैं आपको इसका भी बताऊंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के चारों ओर सैनिकों के शहादत के विभिन्न मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए चक्रव्यूह आकार के 4 चक्रों की रचना की गई है, जिसको अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र का नाम दिया गया है। चलिए चलते हैं अब अंदर की ओर। जाने के लिए हमें फॉलो करना होगा इन बच्चों की लाइन को, और हम आ गए हैं अंदर। युद्ध स्मारक में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया गया है, ताकि सारे बच्चे, सारे देशवासी यहाँ पे आके देख सकें भारतीय सेना द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं। इन्हीं युद्धों के संबंध में विभिन्न प्रदर्शनियों का संग्रह आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गंगा सागर युद्ध, कारगिल युद्ध, तिथवाल की लड़ाई इत्यादि। इसके अलावा इंडियन आर्मी को रैंक देते हुए यहाँ पे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के लोगो भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो वाकई में हमें काफ़ी प्राउड फील कराते हैं। और सबसे प्राउड मूवमेंट तो हमारा अब आने वाला है, जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडिया गेट पर 1972 से जल रही निरंतर अमर जवान ज्योति के बारे में, जो यहाँ पे जल रही है। लेकिन बता दूँ कि ये अमर जवान ज्योति मशाल को अब नेशनल वार मेमोरियल की मशाल में विलय कर दिया गया है। तो ये जो है विलय ज्योति आप यहाँ पे देख रहे हैं। और सबसे प्यारा मोमेंट यहाँ पे ये वाला है, देखिए आप। आपको अगर याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो वीर सैनिक है ये स्टेचू नहीं है, ये ओरिजिनल के हैं, जीते जागते हैं, और इनकी ड्यूटी यहाँ पे 20-20 मिनट्स की लगती है। ये सैनिक बारी बारी से थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के जवान होते हैं, जो अमर जवान ज्योति पर 24 घंटे अपनी पैनी नज़र रखते हैं, ताकि अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहे। साथ ही लगाए गए हैं यहाँ तीनों सेनाओं के झंडे, जो लहराते हुए बेहद खूबसूरत लगते हैं और एकता का परिचय देते हैं। और जो जवान निरंतर वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनसे बात करने के लिए हम सब व्याकुल थे, और हमने की इनसे ढेर सारी बातें। और फिर हम निकल लिए उस पथ पर जहाँ पर लाखों वीरों के नाम अंकित हैं। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। आपको बता दूं कि नेशनल वार मेमोरियल में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के अलावा 1961 में गोवा युद्ध और श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पावन, इसके अलावा भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों में शहीद हुए सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। और ये सारे नाम भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आप यहाँ पे देख रहे हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा ये एक गैलरी बनाई गई है जहाँ पे भी लाखों सैनिकों के नाम यहाँ पे अंकित हैं सुनहरे अक्षरों में, और उनके घर वालों ने आकर उन्हें इस तरह से पुष्पांजलि अर्पित की है। मेरा भी दिल द्रवित हो गया है, लेकिन अभी भी ब्लॉग बाकी है। लेकिन मेरा ये ब्लॉग मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूँगी, ये मैं आपको कल दिखाऊँगी आगे का ब्लॉग। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरा आगे का ब्लॉग, जो आधारित है एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो देखते रहिए।